हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 3। आज हम स्टार्ट करते हैं जो है चैप्टर फर्स्ट और लेक्चर 3। हमारा जो है हेडिंग जो है चैप्टर फर्स्ट की वो है स्टोइचियोमेट्री। कल जो है हमने स्टोइचियोमेट्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज जो है हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक जो है हमारा मोल। अब स्टूडेंट मोल क्या है? मोल जो है लैटिन वर्ड है। मोल क्या है? लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है, जिसकी मीनिंग होती है हीप और पाइल। यानी कि मोल जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप और पाइल। हीप और पाइल दोनों का मतलब सेम ही होता है, यानी कि ढेर, चीजों का ढेर, एटम्स का ढेर, ठीक है, या ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसे हम कहते हैं हीप और पाइल, ठीक है। हीप और पाइल का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, ठीक है। यानी कि क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से हीप और पाइल का मतलब क्या होगा कि एटम्स का ढेर, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ आयंस, ठीक है। अब मोल जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? मोल जो है एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है, यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। जो किसका यूनिट है? वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें मोल यूनिट किस तरह से, जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे पास जो है बनानास, हमारे पास जो बनानास है, केले जो हैं, उनको हम किलो के हिसाब से नहीं तोलते, ठीक है। बनाना जो हम लेते हैं वो हम डजन के हिसाब से लेते हैं। तो एक डजन में बनाना कितने होते हैं? 12 बनानास होते हैं। अगर ऐसे ही अगर मैं बात करूं एग्स हम लेते हैं, एग्स जो लेते हैं वो भी डजन के हिसाब से लेते हैं। डजन में कितने? 12 आने आते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम किलो के हिसाब से लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लीटर के हिसाब से लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे इस सोसाइटी में या इस हमारी दुनिया में जो हम डजन के हिसाब से लेते हैं, या जैसे गोल्ड है या सिल्वर है उनको हम फिर तोला के हिसाब से लेते हैं। देखो स्टूडेंट, हर चीज का जो मेजर करने का अपना अपना यूनिट है, ठीक है। हर चीज का अपना एक यूनिट है। जैसे हम कुछ चीजों को किलो में ले रहे हैं, कुछ लीटर्स में, कुछ चीजों को हम डजन्स में ले रहे हैं, कुछ चीजों को हम तोला में ले रहे हैं, जैसे, ठीक है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनको हम तोला के हिसाब से लेते हैं। बाकी अब जो है हमारे पास केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पता है, केमिस्ट्री में स्टूडेंट जब साइंटिस्ट एक बीकर में जब दो केमिकल्स को मिक्स करता है, ठीक है स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट जब एक बीकर में दो केमिकल्स को मिक्स करता है, यानी कि रिएक्शन करवाता है, जब दो केमिकल्स को मिला के वो जब रिएक्शन करवाता है, तो वो रिएक्शन जो करवाता है तो वो क्या है? वो छोटे पैमाने पे होता है। वो रिएक्शन ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो रिएक्शन क्या होता है? छोटे पैमाने पे होता है। तो उसमें जो है उस छोटे से रिएक्शन में जब हम केमिकल डालते हैं तो वो केमिकल जो है वो उस केमिकल का एक एक कतरा, यानी कि एक एक पार्टिकल, एक एक एटम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि एक केमिकल का एक कतरा जो है वो रिएक्शन को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। यानी कि रिएक्शन जो हम चाहते हैं वो हमारा रिएक्शन चेंज भी हो सकता है एक कतरे की वजह से। तो यहाँ पे यानी कि एक एक पार्टिकल की जो है वो मेजरमेंट की जाती है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में ये जो केमिकल्स हैं, ये जो रिएक्शंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी जो मेजरमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को जो है केमिस्ट्री में हम जो है केमिकल्स या जो भी ये चीज़ें हैं, जो रिएक्शन है, इनमें इन चीज़ों को जो है हम जो है मोल में लेते हैं। फिर हमारे पास केमिस्ट्री में जो इन्होंने यूनिट इन्होंने इन्वेंट किया है साइंटिस्ट ने, तो इन्होंने क्या कहा कि केमिस्ट्री में चीज़ों को हम मोल के हिसाब से तोलेंगे। तो चीज़ों को केमिस्ट्री में मोल के हिसाब से लिया गया। तो अब जो है हमारे पास केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस यानी कि मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, तो किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम मोल में मेजर करते हैं। आई होप आपको स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मोल का, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लें। मोल की डेफिनेशन क्या कहती है?
A mole is the gram atomic mass or gram molecular mass or gram formula mass of any substance, यानी कि atoms, molecules, ions, कोई भी substance which contain 6.02 into 10⁻23 particles। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी एटम का मास या फिर मॉलिक्यूल का मास या फिर फॉर्मूला का मास, किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास जो है उसमें कितने पार्टिकल होते हैं, उसमें 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस इतने पार्टिकल्स को या उतने जो अमाउंट है उस मास का, उस सब्सटेंस का मास जो है उस अमाउंट को हम मोल कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास कार्बन एटम है। कार्बन एटम का जो मास है वो कितना है 12। कार्बन एटम का जो मास है वो 12 AMU। मास को हम किस में लेते हैं AMU में। ठीक है, तो कार्बन एटम का जो मास है वो 12 AMU। अब इसको जो अगर मैं मोलर मास कहूँ तो मोलर मास को हम किस में लिखते हैं 12 ग्राम। मोलर मास को हम लिखते हैं ग्राम में। ठीक है, मोलर मास जो होगा उसको हम ग्राम में लेते हैं। अगर मैं इस एटॉमिक मास को अगर मैं ग्राम में लिखूं तो इसे मैं मोलर मास कहूंगा। क्या कहूंगा मोलर मास। तो कार्बन का जो मोलर मास है वो 12 ग्राम है। तो यानी कि 12 ग्राम जो है उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे 6.02 into 10⁻23। ठीक है स्टूडेंट, अगर और यही पार्टिकल्स जो हैं वो कितने मोल्स के इक्वल होंगे 1 मोल के। यानी कि ये कार्बन का जो मास है वो एटॉमिक मास है और इसी को आपने ग्राम में लिखा तो ये हो गया मोलर मास। और इसमें पार्टिकल्स इतने होते हैं और इतना जो है वो जो पार्टिकल्स हैं वो 1 मोल के बराबर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 AMU। इसका जो मोलर मास होगा वो 14 ग्राम। अब 14 ग्राम इसका मास है, उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे 6.02 into 10⁻23 और ये जो पार्टिकल्स है ये किसके इक्वल होंगे 1 मोल। यहाँ पे वाटर, अगर मैं वाटर की बात करूँ, वाटर का जो मास होता है वो 18 AMU होता है। ठीक है, और इसका जो मोलर मास है वो 18 ग्राम और 18 ग्राम में पार्टिकल कितने होंगे 6.02 into 10⁻23 और ये इक्वल होगा 1 मोल के। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये सारी चीजें जितने भी कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, फार्मूला हो, उन सब का जो मास है वो मोलर मास होता है और उस मोलर मास को वो जो मोलर मास है उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इतने एवोगैड्रो नंबर होते हैं और ये इक्वल होता है 1 मोल के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे इसको हम शो करते हैं Na से। Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो, N नंबर, N एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर क्या है। एवोगैड्रो नंबर जो है एक इटालियन फिजिकिस्ट था, एक इटालियन फिजिकिस्ट यानी वो फिजिक्स का माहिर था, वो साइंटिस्ट था, वो फिजिक्स का साइंटिस्ट था, इसलिए हम इसे कहते हैं फिजिकिस्ट। ये एक इटालियन फिजिकिस्ट था और जिसका नाम था अमेडियो एवोगैड्रो। तो इसने क्या कहा था, इस अमेडियो एवोगैड्रो ने क्या कहा, एवोगैड्रो ने कहा द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इसने कहा कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें उसका जो 1 मोल है उसमें पार्टिकल कितने होंगे, उसमें 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने अभी आपको ये चीजें समझाई कि कार्बन का जो मास है उसमें इतने पार्टिकल होते हैं और वो 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, इतने जो पार्टिकल है वो किसमें 1 मोल के इक्वल होता है, यानी कि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं और चाहे वो मॉलिक्यूल हो उसका जितना मास है वो 1 मोल के बराबर होता है और वो 1 मोल जो है उसमें इतने पार्टिकल होते हैं, तो इसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एवोगैड्रो नंबर में इसमें कोई ज्यादा चीज है नहीं, इसमें यही है और ये हमने एग्जांपल ऊपर समझ लिए है। ठीक है, बाकी जो है हम कल स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।